हेलो गाइस, कक्षा 10 गणित है आज। और ये दो चरों का, एक चर का द्विघात समीकरण है ये, और आपका बीजगणित है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रश्नावली आपकी 2 है, और इसमें देखने हैं जो प्रश्न वगैरह आते हैं। उदाहरण भी इसमें मैंने करने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ कैसा है ये। पहले उदाहरण को लिया है, फिर इसके बाद क्वेश्चनों को इस एक्सरसाइज के उठाए हैं। तो चलो देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन है और कैसे करने हैं इनको। तो सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण है, इसमें एक दिया हुआ, ये उदाहरण दिया हुआ है। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात करनी। कौन सी संख्या है? तो चलिए मान लेते हैं माना संख्या x है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। माना संख्या क्या है? x है। तो संख्या हमने x ले लिया, तो संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब ये संख्या तो x हो गई, और उसका व्युत्क्रम जो होता है बच्चों 1/x होता है। ये जो दिया हुआ है 2 सही 1/30 दिया हुआ है बच्चों। इसका मतलब क्या होगा? यहां तो लघुत्तम लिया जाएगा, x आ जाएगा, और x की इधर गुणा होगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, और यह 30 दूनी 60 और 1 61 हो जाएगा, 61/30 आ जाएगा। 30 की इधर गुणा हो जाएगी, x की इधर गुणा हो जाएगी, 30 की गुणा इधर कर दीजिए तो 30x² हो जाएगा, और प्लस का ये 30 एकम 30 हो जाएगा, और बराबर ये 61 आएगा यहाँ पे, और x हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो 30x² हो गया, माइनस का ये 61x हो जाएगा, ये माइनस का है 61x, और प्लस का 30 और है बच्चों यहाँ पे, और बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके करने हैं हमें गुणनखंड। गुणनखंड करने पे देखो कैसे मिलता है ये। अब गुणनखंड कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको जरा। 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, तो पहले इसको सही करके लिख लेते हैं। 30x² है, माइनस ले लिया इसमें, ये ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे x लिख दिया, और प्लस का यहाँ पे 30 लिख दिया, बराबर 0। ये प्लस चिन्ह इसके अंदर आना चाहिए। तो 30 30 के हैं, देखते हैं कितना कितना आएगा। तो बच्चों पहले 6 पंजे 30 कर दे रहा हूं मैं, और दूसरा भी 6 पंजे 30 कर दे रहा हूं। इसको अलग से देखना, जोड़ करके हमारा 61 आना चाहिए। तो देखिए 6 छिंग 36 हो जाएगा ये, और 5 पंजे 25 हो जाएगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो ये 61 ही आएगा। तो चलिए बच्चों हमारा आ चुका है इसका 36 + 25। तो यहाँ पे 36 लिख दें, और यहाँ पे 25 लिख दीजिए। चलिए फिर से सी करिए इसको। तो ये 30x² हो गया, माइनस का 36x हो जाएगा, ये माइनस अंदर आ जाएगा, तो 25x हो जाएगा, और प्लस का 30 बराबर 0 आ जाएगा। इसमें से x और कॉमन आ जाएगा, और 6 भी कॉमन आ रहा है, तो 6x कॉमन ले लिए, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, माइनस 6 छिंग 36 आ जाएगा। माइनस का यहाँ से कितना कॉमन आएगा? यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 5 पंजे 25, 5x हो गया, और माइनस का यहाँ 6 आ जाएगा, और बराबर 0 आ जाएगा। यानी क्या हो गया यहाँ पे? 5x - 6 आ गया, एक तो 5x - 6 आ गया, और दूसरा क्या आ गया? 6x - 5 आ गया, बराबर 0। अब हम इसमें से एक एक फैक्टर को लेना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें। यह आएगा, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल भी खींच देते हैं बच्चों। तो इसमें है 5x, ये भी थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं मैं। पहला है 5x - 6 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा? 6 को उधर भेज देंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 6। अब ये 5 भी इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/5। एक आंसर तो यही आ जाएगा बच्चों। दूसरा हम दूसरे वाले फैक्टर से निकालेंगे, तो ये है 6x, और माइनस का 5 है, बराबर 0। ये दूसरा फैक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला फैक्टर है बच्चों, इस वाले को लेना है। अब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6x बराबर, इस 5 को उधर भेज दिया गया तो 5 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। दूसरा आंसर हमारा ये हो गया है। तो यही दोनों आंसर है, दोनों में से कोई सा भी ले लें, क्योंकि व्युत्क्रम करेंगे तो फट से पलट करके वही बन जाएगा जो हम चाहते हैं। तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। अगला है उदाहरण नंबर 5, आपके उसमें दिया है ये, वैसे तो आप देख सकते हैं। एक शतरंज के बोर्ड पे 64 वर्गाकार खाने में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल है 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़े
चौड़ाई का बॉर्डर बना हुआ है, शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। हुआ क्या है बच्चों, सबसे पहले ये आप देख दीजिए, ये एक वर्ग बनाया हुआ है, इसमें शतरंज के ये अंदर का वर्ग है बच्चों, और जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है अंदर का क्षेत्रफल है ये। तो पहले अंदर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं अंदर का क्षेत्रफल, ये दिया है कितना 6.25। तो अंदर की भुजा निकाल लेते हैं, अंदर की भुजा कैसे निकलेगा, वर्गमूल कर देंगे 6.25 से निकलेगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2.5, कितना आएगा 2.5 आ जाएगा, क्योंकि 2.5 का हम वर्ग करेंगे तो 625 आएगा, 6.25 ही आएगा। यानी अंदर वाली भुजा जो है ये कितनी आ गई, ये 2.5 आ गई है। इतने सेंटीमीटर है बच्चों ये। चलिए ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर बना है। तो 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर है, तो ये हमने इसके चारों ओर बॉर्डर बना दिया, ये बॉर्डर बना दिया है। ये वाली लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। तो कुल मिलाकर के ये जो भुजा हो गई, ये भुजा हम ले रहे हैं, कितनी हो गई, यही हमें भुजा बतानी है। तो यह शतरंज के बोर्ड की एक भुजा बतानी है, तो बोर्ड की भुजा लेते हैं। तो पहले तो कितना है, चारों तरफ जो है 2 सेंटीमीटर चौड़ा था, तो बोर्ड की भुजा ले लेते हैं हम। देखो कितना हो गया, 2.5 तो इसकी एक भुजा आई थी पहले ही, और दूसरी तरफ से भी 2 जुड़ गया, और उधर से भी 2 जुड़ गया है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान है क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हैं और कर सकते हैं इसको आसानी से। बस कि ये है कि अंदर आपको समझ में आना चाहिए। बोर्ड के अंदर दिया हुआ था वर्गाकार का, इसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ था 6.25 दिया हुआ था, इसका वर्गमूल निकाला तो अंदर की भुजा निकल गई थी। अंदर की भुजा के सहारे फिर बाहर की भुजा हमें निकालनी थी जो दिया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये है उदाहरण नंबर 6। कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में मोहन के गणित और विज्ञान विषय में प्राप्तांकों का योग 28 है। इनका 28 है बच्चों। यदि उसका गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक और विज्ञान का प्राप्तांक पहले से 4 कम हो जाए तो उन दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 180 हो जाता है। गणित और विज्ञान विषयों में मोहन के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले इनके ले लेते हैं, मान लेते हैं। माना गणित में x और विज्ञान में y अंक है। माना सबसे पहले इन्होंने गणित दिया है, माना गणित के अंक कितने हैं बच्चों, ये हमने x ले लिया। और दूसरा है विज्ञान, तो विज्ञान के भी अंक ले लेते हैं। ये हमने y ले लिया है। तो इन्होंने पहले कहा है क्या, प्राप्तांकों का योग 28 दिया है, यानी कि x प्लस y का मान इन्होंने 28 दिया है। इससे y निकाल लीजिए, y हो जाएगा 28 माइनस x। अब क्या कह रहे हैं, प्राप्तांक पहले से किसमें, यदि गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक होता, गणित क्या था x है, तो पहले से 3 अधिक यानी कि x प्लस 3 होता। दोबारा क्या कह रहा है, विज्ञान का जो प्राप्तांक है पहले से 4 कम हो जाए, यानी विज्ञान y था तो y माइनस 4 हो जाए। तो क्या कह रहा है ये समझना जरूरी है। तो कह रहा है कम हो जाए तो उन दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 180 हो जाए, यानी इनकी गुणा कर दी गई है और ये 180 बता रहा है। यहां पर y का मान रख देते हैं, ऊपर से कितना आएगा बच्चों, x प्लस 3 है, यहाँ y का मान देखो कितना है यहाँ पे, ये है 28 माइनस का x है और माइनस का 4 और हो गया बराबर 180 हो गया। यहाँ तो x प्लस 3 ही रहा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 28 में से 4 गए कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। सो 24 माइनस x बराबर कितना हो गया,
180 हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी हमें, x की 24 के साथ गुणा करनी पड़ेगी। तो चलते हैं गुणा कर देते हैं, x की 24 के साथ करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा 24x हो जाएगा। फिर x की x स्क्वायर से करें, मतलब x से करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 के 24 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। चलिए अब बचा रह गया 3 की इस x से गुणा करना, माइनस का 3x हो गया और बराबर कुल दिया हुआ है 180। चलिए थोड़ा और सही कर लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर पहले लिख लीजिए। अब यहाँ 3x है और यहाँ पे 24x है, तो कितना बच जाएगा, घटाना पड़ेगा आपको, तो प्लस का 21x बच जाएगा। तो प्लस का यहाँ पर 21x लिख दीजिए। और क्या बचा यहाँ से, प्लस का 72 है, ये प्लस का 72 और माइनस का 180 इधर से आ जाएगा और बराबर अब 0 हो जाएगा। 180 में से हम 72 पहले माइनस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों 180 में से 72 माइनस कर दीजिए, तो ये 0 में से यानी कि 10 में से 2 गए तो 8 बच जाएगा। यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 गया तो 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 108 बच जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं जरा आगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास, ये हमने ले लिया माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 21x बचा है, तो यहाँ प्लस का 21x लिख दिए। और जो अभी घटाया हमने माइनस का 108 बचा है, तो माइनस का 108 बराबर 0 कर दीजिए। माइनस का बचा था, प्लस का, माइनस का ही बचा था बच्चों। अब इसमें माइनस चिन्ह बदल देते हैं सबके, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 21x हो जाएगा और प्लस का 108 हो जाएगा बराबर 0। इसके करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए देखो एक्स स्क्वायर है माइनस, ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ x और प्लस का 108 लिख दिया गया बराबर 0, और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस से ही आना चाहिए। 108 के हम गुणनखंड करने चालू कर देते हैं, जरा देखो कैसे होगा गुणनखंड। चलिए देखिए, ये है 108 के 108 के गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो यहाँ 2 से ले लीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से ले लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। फिर 3 से कर देंगे, 3 नम 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, जोड़ने पर हमारा 21 आना चाहिए, तो इधर से कर देते, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 ये ले लीजिए, और 3 तिया 9, ये हमने 12 ऊपर ले लिया और ये 3 तिया 9 यहाँ ले लिया, तो 9 और 12 ये 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही करा हमने। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 12 और 12 में कितना जोड़ दें हम, 9 जोड़ दें, तो ये 21 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद सही करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का ये 12x हो गया और माइनस का ये 9x हो गया और प्लस का 108 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 हो जाएगा और माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 12 और एक बार हो जाएगा x माइनस 9। x माइनस 12 कॉमन आ गया था। अब इसमें से एक एक करके हमें लेने हैं, तो कौन कौन से लेके देखते हैं, इसको देखते हैं जरा कौन सा आएगा। यहाँ पर पहले को ले रहा हूं मैं, x माइनस 12 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो आया गणित के अंक। गणित के अंक 12 दिए हुए हैं, तो विज्ञान के भी निकाल लीजिए। तो y कितना आ जाएगा, y था 28 माइनस 12 कितने हो जाएंगे, 8 में से 2 गए तो 6 बचा और 2 बचा, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 16, यानी 12 और 16 आ जाएंगे। यानी अंक जो दिखा दें यहाँ पे, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों में। पहले अंक किसका था, गणित का। गणित में कितने आए, गणित में आए इसके कितने अंक आए बच्चों, ये आ गया 12। और विज्ञान में कितने आए, ये भी लिख लीजिए, विज्ञान में कितने हैं, 16। ये दोनों आंसर हो गए। दूसरे आंसर भी हैं बच्चों, उसमें भी ले सकते हैं, x माइनस 9 से ले लीजिए,
तो x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। और y भी निकाल दीजिए तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 28 माइनस 9, कितना बच जाएगा ये 18 में से 9 गया, 9 बचा, और यहाँ फिर 1 19 हो जाएगा। यहाँ पर पहले कौन था, गणित, गणित में ये दूसरा आंसर आ रहा है, गणित का आ जाएगा कितना आपका 9 आ गया। और विज्ञान कितना हो गया, यहाँ पे विज्ञान का आ गया आपका 19। यहाँ ये दोनों आंसर हैं। इस तरह से आपको दोनों तरह के आंसर इसमें मिल रहे हैं, और चूंकि द्विघात समीकरण है तो दो दो आंसर इसमें मिलने जरूरी हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये आपका अगला उदाहरण आ रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो मान लेते हैं भाई हर एक के पुत्र की वर्तमान आयु x, मान लेते हैं माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ये हमने शुरू में ही मान लिया, पुत्र की मान ली हमने, तो व्यक्ति की आयु निकल जाएगी यहां से, व्यक्ति की आयु कितनी है बच्चों, या उम्र इसके वर्ग के बराबर थी, वर्ग दिया हुआ है तो x का वर्ग ले लेंगे, इतना वर्ष आ जाएगा। चलिए ये वर्तमान आयु। अब कह रहा है यदि 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, 1 वर्ष पहले ले लें तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी x² प्लस 1 हो जाएगा। 1 वर्ष पहले, और इधर जो है आपका x है तो x प्लस 1 कर देंगे। अब वो कुछ कह रहा है 8 गुनी थी, ये लिखा हुआ है बच्चों देखो 8 गुनी, तो 8 से इसमें गुणा कर दीजिए। 1 वर्ष पहले की बात कर रहा बच्चों, यहां पे माइनस आना चाहिए 1 वर्ष पहले के लिए। तो एक वर्ष पहले के लिए माइनस लिखते हैं बच्चों, 1 वर्ष बाद के लिए प्लस करते हैं। तो चलिए ये आपका 8 गुना था ही, तो इसको 8 से गुणा कर दीजिए। अब इसको खोल देते हैं, x का वर्ग हो गया माइनस का 1 हो गया बराबर 8x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ 8 आ जाएगा। सबको इधर लाते हैं तो x² हो गया माइनस का 8x हो गया, और यहाँ माइनस का 1 पहले से था और ये प्लस का 8 और आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x का वर्ग हो गया माइनस का यहाँ 8x हो गया और प्लस का 7 आ गया बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो x² हो गया माइनस यहाँ लगा देंगे, ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, प्लस का 7 यहाँ रहेगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 7 के गुणनखंड करने हैं, 8 हैं वो भी प्लस से, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। चलिए अंदर गुणा कर देते हैं इसकी, x² माइनस का 7x हो गया माइनस का 1x हो जाएगा और प्लस का 7 हो गया बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 7 आ गया, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब थोड़ा गुणनखंड की राह पे चलते हैं हम लोग। x माइनस 7 दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 7 हो गया, और दूसरे में बच जाएगा यहाँ से x और माइनस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ ले लेंगे हम x माइनस 1 बराबर 0। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले मैं x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं, और ये x बराबर 1 लिख ले रहे हैं। तो ये बच्चों आंसर असंभव लग रहा है। क्यों लग रहा है? पुत्र की आयु, पुत्र 1 वर्ष हो जाएगा, और पिता जो है वो कितना हो जाएगा, पिता का हम 1 का वर्ग निकालेंगे तो भी 1 ही वर्ष आएगा। दोनों एक साथ तो बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला उत्तर क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता है, दोनों एक ही वर्ष के नहीं हो सकते हैं। तो दूसरे वाले को लेते हैं तो x माइनस 7 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 7 आ गया। तो पुत्र की आयु आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष आ गई, और पिता की वर्ग है यानी 7 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 यानी 49 वर्ष हो जाएगा। यही दोनों आंसर हो जाएंगे।
और आसानी से निकल जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, एक वाला मैंने पहले लेकर के दिखाया, वर्ग करने पर एक ही आ रहा है, नहीं पिता और पुत्र दोनों ही बराबर उम्र के हैं और एक ही वर्ष, बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं अगले वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा छठा प्रश्न आ रहा है। ये कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप है वो 82 मीटर है। ये परिमाप दिया हुआ है आपका 82 मीटर और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना है ये बच्चों, ये 400 वर्ग मीटर है। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये मैंने खेत बना दिया है, ये आपका ये खेत हो गया है। तो खेत में ये चौड़ाई हमने x मान ली, ये वाली क्या है, ये चौड़ाई कहलाती है। चौड़ाई को मैंने x ले लिया और ये y जो है ये लंबाई ले ली। तो चौड़ाई बतानी है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है हमारा। चलिए देखते हैं। पहले परिमाप दिया हुआ है, लिख लेते हैं परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 82 मीटर। चलिए ठीक है, इतने मीटर दिया हुआ है। तो मान लिया माना चौड़ाई x मीटर है, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। चलिए अब क्या होगा, परिमाप निकाल लेते हैं। लंबाई हमने y ले रखी है बच्चों, तो ये परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए देखिए परिमाप में कितना दिया हुआ है, ये तो 82 दिया हुआ है, 2 है, लंबाई कितनी है y है और चौड़ाई कितनी है x लिया गया है। तो ये इधर भेज देंगे तो 82/2 हो जाएगा बराबर y प्लस x हो जाएगा। ये 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 एकम 2। इससे हमारा y निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 41 माइनस x आ जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई हमने निकाली, अभी ये y है, y का मतलब हो गया 41 माइनस x और चौड़ाई जो थी वो x ली गई थी और ये क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना है 400 वर्ग मीटर। तो चलिए इसको अब हल करना रह गया है। तो यहाँ पे 400 तो ये ऐसे लिख लेते हैं और बराबर x के अंदर गुणा कर देंगे तो 41x हो जाएगा, माइनस इस x के अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, सबको इधर ले आओ तो x स्क्वायर हो गया माइनस 41x हो गया और प्लस का 400 बराबर 0 हो गया है। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड कैसे, मध्य पद को तोड़ के करेंगे हम। तो ये x हो गया और प्लस का कितना है 400 बराबर 0, ये प्लस वाला चिन्ह इसके अंदर आता है। तो 400 के गुणनखंड करने हैं कि 41 आ जाए। तो चलो बच्चों यहाँ देखते हैं, 400 के गुणनखंड करने चालू करता हूं मैं। तो ये आपका 400 लिख लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 0 0 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए 2 एकम 2, 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए कितना आएगा 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से काट दो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटिए और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 41 लाना है बच्चों, ध्यान रखना। तो कैसे आएगा पहले देख लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 अगर ये ले लें हम और 5 पंजे 25 ये ले लें तो जरा देखते हैं 25 और 16 जोड़ के देखते हैं, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों। तो चलते हैं हम इसके गुणनखंड की तरफ बढ़ते हैं, जरा क्या कह रहा है गुणनखंड। तो ये हो गया x स्क्वायर हो गया और ये कितना लिखा हमने, इसमें 25 प्लस 16 लेना है तो यहाँ 25 प्लस का 16 कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 25, x के अंदर गुणा कर दी गई, माइनस की इधर से चल रही x की इधर से चल रही तो माइनस का ये 16x हो जाएगा और प्लस का ये 400 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना, x कॉमन लेना है तो x माइनस 25 हो जाएगा और माइनस का ये 16 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 25 ही बचेगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 25 आ गया यहाँ पे और यहाँ x माइनस 16 आ गया और बराबर 0। अब एक एक करके लेना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने x माइनस 25 बराबर 0 ले लेना है तो x का मान कितना आ गया 25, यानी ये चौड़ाई निकली है, चौड़ाई आ गई कितनी 25 मीटर।
एक आंसर आ गया है। दूसरे वाले से क्या आएगा बच्चों, ये x माइनस 16 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर 16 आ जाएगा। यहाँ पर चौड़ाई फिर निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 16 मीटर। बच्चों दो दो चौड़ाई संभव है यहाँ आना, ऐसा मत सोचना कि नहीं आएगा, क्योंकि लंबाई बदल जाएगी फिर हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वैसे चौड़ाई छोटी होती है, तो आप इस वाले आंसर को ज़्यादा इसमें सुटेबल ले सकते हैं। अधिकतर खेतों में लंबाइयों को हम ज़्यादा बड़ा मानते हैं और चौड़ाई को छोटा मानते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा हमारे जो अधिकतर चलती है लंबाई हमेशा बड़ी होती है चौड़ाई से, तो ये ध्यान रखना है। तो लंबाई वाला जो है जो सबसे कम है वो चौड़ाई ले सकते हो, वैसे दोनों चौड़ाई इसका उत्तर में आ जाएगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई और उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 500 रुपए इकट्ठे किए। सबने कुछ कुछ इकट्ठा किया 500 रुपए। उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, वो बेचारे छूट गए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपए अधिक बढ़ाने पर 5 नहीं गए तो हर एक पे 1-1 रुपए का भार और बढ़ गया। बताइए पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, पिकनिक पर गए कितने वो बताना है बच्चों। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। माना पिकनिक पर गए विद्यार्थी बराबर x और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा धन, जो धन दिया गया वो है y रुपए। चलिए जो देखते हैं क्या हुआ। अब हुआ ये है कि 500 रुपए इकट्ठे किए थे उन्होंने भोजन व्यय पे, तो हुआ ये पिकनिक पर तो x गए हैं, तो पहले कितने रहे होंगे बच्चे, x + 5 रहे होंगे, और कितने रुपए इकट्ठे किए थे इन्होंने, y रुपए इकट्ठे किए हैं, तो ये y रह गया और x + 5 थे और ये y हो गया, और बराबर कितना हो गया, ये 500। बाद में क्या हुआ, विद्यार्थी x हो गए, लेकिन जो ये पैसे का वर्णन आया हर एक पे जो है कितना बढ़ गया था, 5 रुपए अधिक देने पड़े प्रत्येक विद्यार्थी को, तो ये 5 रुपए अधिक दे रहा है, तब भी इकट्ठा तो 500 ही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसको हल करने के लिए। यहां से बच्चों y का मान निकाल लेते हैं, इस जगह से y का मान निकाल लीजिए। y का मान कितना आ जाएगा, यहां से 500 बटे और x + 5 हो जाएगा। ये वाला मान यहां यूज करने वाला हूं, तो देखो x हो गया और y का मान जो रखना है ये 500 बटे कितना है, x + 5 और प्लस का 5 यहाँ मौजूद है पहले से ही, और बराबर ये 500 हो गया। चलिए इसको हल करके देखते हैं जरा कितना आ जाएगा। तो ये हो गया x, लघुत्तम लिया जाएगा तो x + 5 आ जाएगा, और यहाँ 500 है, इधर गुणा हो जाएगी, प्लस का 5x हो जाएगा और 5 पंजे 25 और आ जाएगा, और बराबर कितना है, 500। इधर अंदर गुणा कर दीजिए, इसको सही भी कर दीजिए, तो ये x हो गया, और इधर लेंगे तो 500 ये है और 25 ये, तो 525 हो गया, 525 हो गया और प्लस का 5x हो गया है, और इधर जो आकर के आ जाएगा ये 500 हो गया, और साथ में है कितना, x + 5 है। चलिए ठीक है, अब अंदर गुणा कर दीजिए, तो x की भी गुणा कर दिए, तो वैसे 5 से बाहर चला जाएगा इसमें, तो एक काम करते हैं, 5